दुनिया की वो मस्जिद जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंची, जहां 2 महीने रात नहीं होती और 1 महीना सूरज नहीं निकलता। यानी वहां पर जहां इशा की नमाज के वक्त सूरज निकला होता है और जोहर की नमाज के वक्त रात होती है। 5 दिसंबर 2025 वो दिन होगा जब यहाँ सूरज निकलना बंद हो जाएगा। यह इनोविक है, कनाडा का एक ऐसा गांव जहां इस वक्त 3137 लोग रहते हैं, जिनमें से 100 के करीब मुसलमान हैं। वो मुसलमान जिन्होंने वो काम कर दिखाया था जो लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। वो अपने इस इलाके में हजारों किलोमीटर दूर से एक मस्जिद ले आए थे, यानी उस इलाके में जहां से आगे इंसान नजर नहीं आते, जहां सर्दी ही सर्दी है, जहां साल के आखिरी महीने में सूरज नहीं निकलता, जहां गर्मियों में लगभग 2 महीने रात नहीं होती, वहां इस इलाके की पहली मस्जिद कहां से और कैसे और किन रास्तों से लाई गई? क्या आप कनाडा के वो रास्ते देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको उस मस्जिद की कहानी सुनाता हूं जिसने ट्रक और बहरी जहाज का सफर किया था। इसी बहाने आज आप कनाडा के उन इलाकों की सैर भी कर लेंगे जहां से वो मस्जिद गुजरी थी, जहां से उस मस्जिद को लाया गया था। आज मैं इस वीडियो को ऐसे ही बनाने वाला हूं कि आपको ऐसे ही लगे कि आप उस मस्जिद को लेकर खुद दुनिया के आखिर में वहां जा रहे हैं, जहां इंसानों की आबादी खत्म हो जाती है और जहां इस मस्जिद से पहले और कोई मस्जिद ना थी। ये रशिया का शहर ओम्स्क है। ये शहर लाहौर में रहने वालों से जितना दूर है, तकरीबन इनोविक से इतने ही फासले पर एक मस्जिद की इमारत इस शहर में मौजूद थी। ये विनिपेग है, अमेरिका के बॉर्डर पर कनाडा का एक शहर। पर यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ से मस्जिद को इनोविक में क्यों ले जाने का सोचा गया, जबकि वहीं पर मस्जिद बनवाई जा सकती थी। जब इस सवाल का जवाब मैंने तलाश किया तो पता ये चला कि इनोविक में मस्जिद बनाने के लिए जितनी रकम चाहिए थी, उतने में 3 मस्जिदें विनिपेग से लाई जा सकती थीं। यही वजह थी कि यहाँ से एक मस्जिद वहाँ ले जाने का फैसला हुआ। लेकिन अब मसला यह था कि यहाँ से इनोविक यानी लाहौर से ओम्स जितना दूर मस्जिद को कैसे ले जाया जाए। रास्ते में तो दरिया भी आते हैं और एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ से आगे कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहाँ से मस्जिद को इनोविक ले जाया जाए। हर किसी ने अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन एक मशवरा सबसे अच्छा था और वो ये था कि सड़क के रास्ते मस्जिद की इमारत को जहाँ तक ले जाया जा सकता है हमें ले जाना चाहिए और फिर वहां से आगे हम मस्जिद की इमारत को दरिया के रास्ते इनोविक ले जाएंगे। इसी मशवरे पर अमल करने का फैसला हुआ। इसके लिए अब एक बड़े ट्रक और बहरी जहाज की जरूरत थी। जब इन दोनों का इंतजाम कर लिया गया तो 2010 में मस्जिद की इमारत को बड़ी एहतियात से एक बड़े ट्रक पर रखा गया। यूं मस्जिद का सफर विनिपेग से शुरू हो गया। ड्राइवर कनाडा ही नहीं, दुनिया के इंतहाई आखिर में रहने वालों के लिए उनके इलाके की पहली मस्जिद लेकर रवाना हो गया। अब ड्राइवर को यहाँ से 2400 किलोमीटर का सफर तय करना था, तभी यह मस्जिद उस बहरी जहाज तक पहुंच सकती थी जो इनोविक जा रहा था। लेकिन इस 2400 किलोमीटर के रास्ते में ट्रक ड्राइवर को अब कई मुश्किलों का सामना करना था। ड्राइवर अपने ट्रक और मस्जिद को इस हाईवे पर ले आया। यह ट्रांस कनाडा हाईवे है, 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। इसे पाकिस्तान बनने के 15 साल बाद कनाडा के हसीन इलाकों में बनाया गया था। मस्जिद की पहली मंजिल 75 किलोमीटर दूर पोर्टेज नामी गांव था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा जब ट्रक के सामने बिजली की तारें आ गईं। तारों ने आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया था। मस्जिद अगर वक्त पर बहरी जहाज तक ना पहुंचाई जाती तो आने वाली सर्दियों के दिन दरिया का रास्ता भी बंद कर देते। यूं मस्जिद फिर वहां पहुंच ना पाती जहां दुनिया बनने से अब तक लोगों ने पहले कभी कोई मस्जिद ना देखी थी। ये वाकया कनाडा के इस इलाके हेडिंगले के करीब पेश आया था। बिजली की तारों को हटाने या ऊपर करने के लिए बिजली वालों को बुलाया गया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर मदद की और यूं मस्जिद पोर्टेज नामी गांव तक पहुंच गई। मस्जिद तो यहां तक पहुंच गई थी, लेकिन अब आगे का सफर और मुश्किल होने वाला था। अब यहां से अगला सफर था कनाडा के सूबे मैनीटोबा के दूसरे सबसे बड़े शहर ब्रैंडन तक का, जो कि 130 किलोमीटर लंबा सफर था। ब्रैंडन के करीब रास्ते में एक पुल आया। ड्राइवर को लगा कि शायद बिजली की तारों की तरह वो पुल भी मुसीबत बन जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी तरह वहां से भी निकल गया और यहाँ ब्रैंडन में पहुंच गया। यहाँ से आगे लोग कनाडा के छोटे छोटे कस्बों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, जैसे कि ये इलाका वीडन, जहां 1951 में तेल निकल आया था, जिसके बाद इस इलाके की भी सुनी गई।
यूं इस ऑयल कैपिटल ऑफ मैनिटोबा के नाम से भी जाना जाने लगा। ये कस्बा भी उसी रास्ते में पड़ता है जहां से मस्जिद को इनोविक ले जाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर कनाडा की येलो हेड नामी हाईवे पर बड़ी एहतियात से सफर करते हुए अपने हिस्से का सवाब कमा रहा था, जबकि उधर इनोविक में रहने वाले मुसलमान अपने इलाके की पहली मस्जिद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो पहली बार इकट्ठे होकर उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ट्रक ड्राइवर बड़ी मेहनत के बाद मस्जिद को 3.25 लाख लोगों के शहर में ले आया। ये सैस्काटून है, जिंदगी गुजारने के लिए कनाडा के सस्ते तरीन शहरों में से एक। आम सी तनख्वाह वाले लोग भी यहाँ गुजारा कर लेते हैं और माली परेशानी का ज्यादा शिकार नहीं होते। ये वही शहर है जहाँ बिजली की तारों ने ट्रक को आगे बढ़ने से एक बार फिर रोक दिया था। यहाँ पर भी बिजली वालों ने आकर मदद की और आगे का सफर तय किया गया। यहाँ से और आगे ट्रक जब स्लेव लेक नामी इस इलाके के करीब पहुंचा तो यहाँ से कनाडा के इलाके और प्यारे होने लगे। जिस सड़क पर ट्रक मस्जिद को उसकी मंजिल की तरफ ले जा रहा था, उस सड़क के दोनों किनारों पर कनाडा का जंगल है। ड्राइवर वहां से भी मस्जिद को ले जाने में कामयाब हुआ तो उसका अगला इम्तिहान था शुमालिया अल्बर्टा के जंगलों में। वहां से ड्राइवर को आहिस्ता गुजरना पड़ा और वहीं पर रात हो गई। सफर और खतरनाक हो गया, लेकिन ये सफर फिर भी जारी रहा। ट्रक ड्राइवर अब और भी एहतियात से ट्रक चलाने लगा। वो समझता था कि अगर वो उस जंगल से बाहर निकल आया तो आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और वो मस्जिद को उस बहरी जहाज तक पहुंचा ही देगा जो इनोविक जा रहा है। वो जंगल से बाहर तो निकल आया, लेकिन एक ऐसी मुसीबत में फंस गया जिससे वो मस्जिद शायद कभी भी इनोविक ना पहुंच पाती। हुआ कुछ यूं था कि ट्रक जब एक ऐसे पुल पर पहुंचा जिसके नीचे से दरिया बह रहा था तो ट्रक का पीछे वाला हिस्सा नीचे दरिया की तरफ लटकने लगा। ये वो वक्त था जब मस्जिद किसी भी लम्हे दरिया में गिर सकती थी। वक्त अब ज्यादा नहीं बचा था। 10 सितंबर से पहले हर हाल में मस्जिद को बहरी जहाज तक पहुंचाना जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो दरिया में पानी कम हो जाता और फिर दरिया पर सफर मुमकिन ही न रहता। बहरी जहाज लंबी, सख्त और तारीक सर्दियों की रातों में बर्फ में फंस जाता। लेकिन जब मकसद नेक हो तो फिर नाकामी नहीं हुआ करती। ट्रक ड्राइवर को समझ में नहीं आई कि कैसे उसकी मदद को लोग आए और कैसे मस्जिद को दरिया में डूबने से बचा लिया गया। यहाँ यह बात आपको हैरान कर देगी कि जिस जगह दरिया में मस्जिद गिरने वाली थी उधर दूर दूर तक इंसान नहीं रहते और मस्जिद को दरिया में गिरने से बचाने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें वहां तक पहुंचाने में भी कई दिन लग जाते और इतनी देर में या तो वो बहरी जहाज निकल जाता या फिर उसके निकलने में इतनी देर हो जाती कि दरिया पर सफर ही मुमकिन ना हो पाता। लेकिन मस्जिद को बचाने के लिए तो जैसे पहले से ही इंतजाम किया जा चुका था। वहां करीब ही कुछ लोग काम कर रहे थे। उनके पास एक ट्रक, बड़ी बड़ी रस्सियां और चेन्स थी। उन्होंने मस्जिद को बांधा और अपने ट्रक से पीछे खींचा। दरिया पर लटकती हुई मस्जिद धीरे धीरे वापस पुल पर आ गई। इसके बाद मस्जिद का सफर फिर से शुरू हो गया। हाई लेवल नामी इलाके से कोई 200 किलोमीटर दूर ट्रक ड्राइवर उस इलाके से गुजरा जहां कनाडा की एक ऐसी आबशार है जिसे देखने लोग दूर दूर से भी आते हैं। ये है वो आबशार। इसे अलेक्जेंड्रा आबशार के नाम से जाना जाता है। ये वही आबशार है जिसका पानी उसी दरिया का हिस्सा है जहां एक बहरी जहाज मस्जिद का इंतजार कर रहा था। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने मस्जिद को दरिया में मौजूद उस बहरी जहाज तक पहुंचा दिया और अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। अब मस्जिद को 1800 किलोमीटर का सफर दरियाओं पर करना था। बहरी जहाज मस्जिद को लेकर पहले दरियाए मकनसी पर आया और फिर इसी पर सफर करता हुआ आखिरकार 23 सितंबर 2010 को इनोविक पहुंच गया। मस्जिद को देखने और उसका इस्तकबाल करने मुसलमान अपने घरों से चले आए। दुनिया के इतने आखिर में पहली मस्जिद देखकर लोग खुशी से रो रहे थे। एक शख्स कह रहा था, ये मस्जिद सिर्फ हमारी इबादत के लिए नहीं है, ये कनाडा का दिल है। इसमें सबके लिए जगह है, सब के लिए मोहब्बत है। इनोविक पहुंचने के बाद मस्जिद को तैयार करने का काम शुरू हुआ। एक कारपेंटर ने 6 महीने दिल लगाकर काम किया। उसने मीनार के काम से लेकर मस्जिद की इमारत तक और मस्जिद के किचन तक जो भी काम किया उसने इस काम का एक पैसा भी नहीं लिया। 10 नवंबर 2010 का दिन था। इनोविक में ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में एक और चीज भी शामिल थी और वो थी यहाँ गूंजने वाली अजान। मस्जिद से सुनाई देने वाली पहली अजान। उस पहली अजान के साथ ही आर्टिक के अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। ये है वो मस्जिद जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। इसे मिडनाइट सन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और यह है इस मस्जिद की वो तस्वीरें जब इसे सड़कों और दरियाओं के रास्ते यहाँ तक लाया गया।